इन्वेंटिंग एना नेटफ्लिक्स की 2022 की अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई है और ये एक वास्तविक घटना पर आधारित है। कौन है ये एना डेल्वी, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें और एना डेल्वी और इस तरह के और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये सीरीज खुले तौर पर खुद को फैक्ट्स और फिक्शन के कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत करती है, इसलिए हर एपिसोड के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर होता है। दिस होल स्टोरी इज कम्प्लीटली ट्रू एक्सेप्ट फॉर ऑल द पार्ट्स दैट आर टोटली मेड अप, जिसका मतलब है यह पूरी कहानी पूरी तरह से सच है उन सभी हिस्सों को छोड़कर जो पूरी तरह से बने हैं, जिससे पता चलता है कि ये शो एना डेल्वी के झूठ और कुछ काल्पनिक घटनाओं का मिक्सचर है। अगर शॉर्ट में बताया जाए तो इन्वेंटिंग एना एक ऐसी लड़की की स्टोरी है जो खुद को एक जर्मन रईसजादी बताकर न्यूयॉर्क जैसे शहर आती हैं और वहाँ के नामी गिरामी लोग, जिसमें सेलिब्रिटीज से लेकर बड़ी कंपनीज के सीईओज तक शामिल हैं, उनसे कॉन्टेक्ट बनाकर कुछ बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स करती है। सीरीज के अकॉर्डिंग एना के ड्रीम प्रोजेक्ट, जो कि है द एना डेल्वी फाउंडेशन, जिसके लिए एना को $40 मिलियन तक का फाइनेंस करवाना होता है, जिसके लिए वो अपने झूठे ट्रस्ट और सिक्योरिटी एसेट्स के दम पर सबसे बात करती है। और सबसे बड़ी बात, एना की उम्र महज 25 साल से भी कम है। तो आइए बात करते हैं आखिर एना डेल्वी है कौन। एना डेल्वी, जिसका असली नाम एना सोरोकिन था, एक जर्मन लड़की है जो 2013 में न्यूयॉर्क आई थी। नकली नाम एना डेल्वी के साथ एना सोरोकिन ने न्यूयॉर्क की सोशल लाइफ में शामिल होने के लिए खुद को एक जर्मन रईसजादी और अमीर परिवार की बेटी बताया। उसने 2017 तक इस नाम का इस्तेमाल किया, जब तक मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस ने बैंक्स की धोखाधड़ी के मामलों में उसकी जांच शुरू न कर दी। वास्तव में एना के माता पिता एक सिंपल फैमिली से बिलोंग करते थे। उसके पिता एक ट्रक ड्राइवर और माँ हाउसवाइफ थी। एना का जन्म 1991 में मॉस्को के पास डोमोडेडोवो में हुआ था और 2007 में उसका परिवार जर्मनी चला गया। तब एना महज 16 साल की ही थी। एना 2011 में सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन गई, पर उसे बीच में ही छोड़ दिया और जर्मनी लौट आई। फिर वहां से एक फ्रेंच फैशन मैगजीन पर्पल के साथ इंटर्नशिप करने के लिए पेरिस आ गई। बस यहीं से एना सोरोकिनी ने अपना सरनेम बदलकर एना डेल्वी कर लिया। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद एना ने अपने प्रोजेक्ट द एना डेल्वी फाउंडेशन के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पिच करना शुरू कर दिया। ये आइडिया एक प्राइवेट मेंबर्स क्लब और आर्ट फाउंडेशन के बारे में था, जिसके लिए एना को द चर्च मिशन हाउस, जो कि मैनहट्टन की एक ऐतिहासिक इमारत है, लीज पर चाहिए थी, जिसे वो अपने मल्टीपर्पज इवेंट वेन्यू और एक आर्ट स्टूडियो में बदल सके। पाने के लिए उसने अमीर सोशलाइट्स, सेलिब्रिटीज और बिजनेसमैन से दोस्ती कर अपनी होटल्स, फ्लाइट्स और लेविश मील्स के लिए पे करने पर यह कहकर मजबूर कर दिया कि वो पैसे उन्हें वापस कर देगी, जो कभी कर ही नहीं पाई। अपने प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स से पैसे और बैंक लोन लेने के लिए एना ने कई सारे फर्जी बैंक स्टेटमेंट्स बनाए और अपने एसेट्स की कीमत लगभग 60 मिलियन यूरोस बताई। इसके अलावा स्विस अकाउंट्स में काफी पैसे होने का दावा भी किया। एना ने न्यूयॉर्क शहर के बड़े बड़े होटल्स में नॉन वर्किंग क्रेडिट कार्ड लेकर चेक इन किया और लगभग $30,000 तक के अनपेड बिल्स उनके नाम रहे। फाइनली एना को सेवाओं की चोरी और दुर्व्यवहार के लिए कई मामलों में आरोपी साबित कर दिया गया है। 25 साल से कम उम्र में लगभग 3 साल तक एना ने कई ऐसे बड़े लोगों को पैसे का चूना लगाया है, जिसमें एक पूरा प्राइवेट जेट का सफर शामिल है, तो किसी में ओमाहा जैसी जगह पर महीने तक एक पूरा राइड बुक करके रुकना। एना की खास दोस्तों में से एक रिशेल विलियम, जो कि वैनिटी फेयर मैगजीन की राइटर थी, उनका कार्ड यूज करके लगभग $62,000 का फ्रॉड भी एना ने किया। एना के दोषी पाए जाने के बाद उन पर लगभग 4 साल की सजा सुनाई गई थी, पर अच्छे व्यवहार के चलते 2021 में एना बाहर आ गई। नेटफ्लिक्स पर अपनी लाइफ की स्टोरी देने के लिए एना को लगभग $3 लाख की फीस भी मिली है और इस समय एना इन्वेंटिंग एना के सीक्वल पर काम कर रही है। इंस्टाग्राम अपडेट के अकॉर्डिंग एना सीरीज में दिखाए अपने बॉयफ्रेंड चेस के असली नाम को डिस्क्लोज करने के लिए बिडिंग भी शुरू करने वाली है, जो लगभग $50,000 से शुरू होगी। सीरीज में बस कुछ चीजों को छोड़ दें तो मोस्टली रियल फैक्ट्स और स्टोरी लाइनअप है, जो कि आपको द न्यूयॉर्क पोस्ट या मैनहट्टन मैगजीन के आर्टिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। एना से जुड़ी और भी कई रोचक बातों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।